Good morning, students. We have completed all the chapters of this flamingo in the previous day. Today, let's see the first chapter of Vistas, that is the third level. The third level, actually, it's about Charlie named a person. Only the thing is that in the New York station, there are only two subways, but इस आदमी को लगता है कि वो अगर एक थर्ड लेवल भी है. It's just because the world is full of uncertainty, stress. लोग स्ट्रेस के वजह से पूरी तरह प्रॉब्लम्स में है और इस रियलिटी से बचना चाहते हैं. और अलग अलग लोग अलग अलग सोच मतलब तरीके से बचना चाहते हैं, और ये आदमी एक थर्ड लेवल पे पहुंच गया ऐसे सोचते हैं. और उनको ऐसा लगा कि देखो कितना भी टाइम टेबल उस न्यूयॉर्क स्टेशन से निकला है, साथ में 2 सबवेज के बारे में बता रहा है. 2 हियर, बट आई से देयर आर 3, और मैं बता रहा हूँ उसमें 3 लेवल है, जैसे उनको सोच लग रहा है. दैट इज ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में. तो आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. तो इसीलिए जब दूसरे लोग को जो नहीं है, जब वो मेरे लिए है हेलुसिनेशन, इसको कहते हैं एक थिंकिंग हेलुसिनेशन, तो इसलिए मैंने क्या किया, आई वेंट टू ए साइकाट्रिस्ट कि ये क्यों मुझे, देखो जो चीज जनरल पब्लिक को नहीं दिख रहा और मुझे दिख रहा है, तो इसका प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों दिख रहा है ऐसा. सो इन ऑर्डर टू नो दिस आई वेंट टू ए साइकाट्रिस्ट फ्रेंड, सैम के पास गया मैं. आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल, और मैंने उनको थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में बता दिया. एंड ही सेड इट वाज ए वेकिंग ड्रीम विथ फिश फुलफिलमेंट. वो मेरा माइंड का एक थिंकिंग है, मतलब डे ड्रीम जैसा सोच है आपका, उन्होंने बताया. और उसका रीजन भी ही टोल्ड, ही सेड आई वाज अनहैप्पी. वो बोल रहे कि मैं अनहैप्पी हूँ. दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ आइडिया. सुन के वाइफ पागल हो गया कि देखो शादी के बाद जब पर्सन किसी तरह से सैड है बोलेगा तो वाइफ को लगेगा कि उनके वजह से है, तो इसीलिए या वो उनके लिए सोल्यूशन नहीं दिखा पा रहा था. शी वेंट लिटिल बिट मैड थिंकिंग अबाउट इट. बट ही एक्सप्लेन दैट ही मैन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी. उनको उन्होंने बोला कि ये जो रीजन है कि इस चार्ली ने थर्ड लेवल है ऐसा लगने का मेन रीजन है कि द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर है, वार है, वरी है और सब है. और इस तरह बुरे चीजों से बचने का एक सोल्यूशन जैसा एस्केप फ्रॉम द रियलिटी, ये है थर्ड लेवल. एंड जस्ट वांट टू एस्केप. ठीक है, वेल हु डजंट. तो मेरे ख्याल से अभी हमारा दुनिया में भी सब लोग, कुछ लोग म्यूजिक पे रसिए लेते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीका यूज करते हैं, कुछ लोग फ्रेंड से बात करते हैं, मतलब रियलिटी मतलब द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, और लोग इससे एस्केप करने के तो विचार मन में होते हैं, और कुछ लोग कुछ सोच नहीं होता तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं. एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल. बट सब लोग अलग अलग तरीका यूज करते हैं, बट मेरे जैसा ऐसे सब अर्बन सब स्टेशन या थर्ड लेवल पे जाते नहीं है जिस तरह मैंने गया है. मतलब जो जगह नहीं है एक रेलवे स्टेशन में एक प्लेटफॉर्म जैसा, वो इमेजिनेशन में लाया और उधर गया मैं, इस तरह तो कोई नहीं करता होगा. ठीक है, बट दैट्स द रीजन. ही सेड एंड माय फ्रेंड्स ऑल एग्रीड. तो सब लोगों ने बोला हाँ यही तरीका बचे हो सकता है कि मैं डिप्रेस हूँ, मुझे रियलिटी से बचना है, इस इनसिक्योर फियर स्ट्रिकन वार स्ट्रिकन वर्ल्ड से बचना है, इसीलिए मैंने अपने इमेजिनेशन में थर्ड लेवल लाया और उस थर्ड लेवल पे पहुंचना और उधर से एक ऐसे जगह पे जाना जहां पे शांति शांति हो. ओके, एंड माय फ्रेंड्स ऑल एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड. सब लोग इसको क्लियर रीजन भी बता रहा है. माय स्टैम्प कलेक्टिंग, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक हॉबी है स्टैम्प कलेक्टिंग, फिलैटलिस्ट है ना. फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्पररी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. एक मतलब एक हॉबी करना मतलब रियलिटी से बच के जाना है. तो मैं स्टैम्प कलेक्टिंग इसलिए कर रहा है कि मुझे इस बुरे कंडीशन से थोड़ा रेफ्यूज मिलना है, थोड़ा रेस्क्यू मिलना है, ये एस्केप करना है, ये बता रहे मेरा लॉ फ्रेंड. वेल मे बी, बट माय ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. बट मेरा ग्रैंडफादर भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे, उसको किससे बचना था, वो तो उस समय तो इतना नहीं, ऐसा नहीं था दुनिया. Things were pretty nice and peaceful.
इन हिज डेज, उनके डे में तो चीजें अच्छा था, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं थे। और हियर एंड ही स्टार्टेड माय कलेक्शन, और जो कलेक्शन में अभी कर रहा है वो मेरे ग्रैंडफादर द्वारा स्टार्ट किया गया है। इट्स नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू फर्स्ट डे कवर्स। यूएस में जितना भी स्टैम्प फर्स्ट डे निकलता है सबका कलेक्शन मेरे ग्रैंडफादर ने किया है और वो मेरे पास अभी भी है। एंड सो ऑन, इवन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे क्या, वो भी इस तरह बचने चाहते थे क्या? एनीवे व्हाट एवर भी, लोग मेरे बारे में अलग अलग सोच रखते हैं, बट उस दिन क्या हुआ मैं बताता हूँ। कि एक दिन मैं ऑफिस से लेट आ रहा था, ठीक है, तो उस दिन क्या हुआ, मैं थोड़ा लेट है तो मुझे लगा नॉर्मल रोड से जाने की जगह, वन नाइट लास्ट टाइम आई वर्क लेट एट द ऑफिस, आई वाज इन ए हरी टू गेट अप टू माय अपार्टमेंट। मेरे घर पहुंचने के लिए मैं बहुत जल्दी लेट हो गया, इसलिए जल्दी जाने के लिए सोच रहा था मैं। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे, इसलिए मैं सबवे मतलब अंडरग्राउंड रेल का सहारे जाने का सोचा ताकि जल्दी पहुंचे घर फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि वो बस से भी जल्दी जाएगा ये अंडरग्राउंड ट्रेन, उधर से जाने का सोचा। इसलिए मैंने उस दिन बस से जाने की जगह अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन से जाने का आइडिया निकाला ताकि जल्दी पहुंचे, बिकॉज उस दिन लेट हो गया था मैं दफ्तर से ऑफिस। Now I didn't know why this should have happened to me. ये क्यों हुआ मालूम नहीं। I am just an ordinary guy named Charlie. मैं तो एक चार्ली, मेरा नाम चार्ली है। 31 years old and I was wearing a tan gabardine, मतलब एक कपड़ा का नाम है, सूट, उस तरह का सूट पहना है, and a straw hat with a fancy band, एक टोपी पहना है, लेटेस्ट टोपी, एक बैंड है उसके ऊपर। मैं उस जाते समय बहुत सारे लोगों को पास किया, डजन लोग, who looked just like me. I wasn't trying to escape from anything. उस दिन तो मैं इतना वरीड भी नहीं था, मैं किसी चीज से बचने का आइडिया में भी नहीं था। I just want to get home to लुइसा, और मुझे बस मेरा इरादा एक ही था, मेरे वाइफ के पास पहुंचना, और कोई डिप्रेशन सैडनेस कुछ नहीं था मुझमें, ठीक है। तो व्हाट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दैट डे कि मुझे इमेजिनेशन में 3rd लेवल पहुंचने से लगा। आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू, तो मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर पहुंचा एंड स्टेप्स नीचे ले गया, फर्स्ट लेवल में पहुंचने के लिए नीचे स्टेप्स नीचे गया, जहाँ पे मुझे 20th सेंचुरी वगैरह ट्रेन मिलता है। नए ट्रेन का नाम है, जो लोग रेलवे स्टेशन में जाते तो एक एक प्लेटफॉर्म होता है एक एक साइड पे जाने वाला ट्रेन के लिए। ओके, तो 20th सेंचुरी ट्रेन मिलने का था फर्स्ट लेवल। देन आई वॉक डाउन अनदर प्लेटफॉर्म, फिर मैंने एक और सीढ़ियाँ नीचे उतरा, सेकेंड लेवल पहुंचा जहाँ पे सब अर्बन ट्रेन जाते हैं। तो फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल नॉर्मल लोगों के लिए ये 2 लेवल थे, बट कहानी इधर खत्म नहीं है, मैंने तो 3rd लेवल भी ढूंढ लिया उधर, और रीजन तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, उनका डिप्रेस्ड माइंड ने उनको ऐसे कि इमेजिनेशन या हेलुसिनेशन में लाया। और मैं उस सेकंड लेवल से एक दरवाजे के अंदर से निकला और सबवे के लिए गया, फिर मैं लॉस्ट हो गया। दैट इजी टू डू, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बहुत बिजी, बहुत सारा रास्ते हैं, तो मैंने बहुत बार मेरा भी रास्ता खोया मैंने इधर से, तो मैं एक आर के अंदर से घुसा और अपना रास्ता खो गया। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, बट कहीं भी मैं रास्ता खो जाते भी कहीं ना कहीं किसी रास्ते से मैं बाहर निकलते और अपना रास्ता पकड़ लेते हैं। एंड स्टेप्स एंड कॉरिडोर्स, वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग, एक बार मैंने अपना रास्ता खो के 1 माइल लॉन्ग का टनल के अंदर से गया, एंड केम आउट इन लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल के लॉबी में पहुंचा। तो मतलब ये जो सब ग्रैंड सेंट्रल है, एक ट्री, बड़ा ट्री जैसा, आपको मालूम है बड़ा ट्री जितना बड़ा होता है उतना उनका रूट चले जाता है अंदर की तरफ, और उतना रूट मतलब उतना ऐसा रास्ता या रोड इस स्टेशन में है कि कोई भी अपना रास्ता खो सकते इधर। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे, अगले बार मैं खो के एक ऑफिस के सामने पहुंच गया था। इस तरह 1-2 बार मेरा रास्ता तो मैंने पहले भी खोया हुआ है, बट अभी क्या हुआ देखो, समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, जैसे मैंने बताया ट्री जैसा बढ़ रहा है, रूट इधर उधर होता है, इस तरह बहुत सारा रोड इससे आ रहा है, pushing out new corridors and stairlights like route. There is probably a long tunnel that nobody knows about, feeding its way under the city right now. अभी एक बड़ा सा टनल है नीचे, जमीन के नीचे, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। On its way to Times Square and maybe another to Central Park. वो टाइम्स स्क्वायर नाम की जगह के लिए और सेंट्रल पार्क नाम का जगह के लिए लेके जाता है वो टनल, किसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been exit, और ये शायद बहुत सारे लोगों के लिए कि एक्सिट मतलब बाहर का रास्ता है ये
ग्रैंड सेंट्रल इतना ज़्यादा रोड से लोग शायद इसके अंदर घुसते ही अपने सोच में चले जाते हैं। दैट्स द टनल आई गॉट इनटू। और बहुत सारे लोग कहीं जाने के लिए इधर से रास्ता ढूंढते हैं और इस तरह मैं भी फंस गया इधर। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। बट मैंने कभी साइकाट्रिस्ट फ्रेंड के बारे में इसके बारे में बताया नहीं कि बहुत सारे लोगों को लोग इस ग्रैंड सेंट्रल के अंदर से बहुत सारा रास्ता पे जाते हैं और मैं भी ऐसे गया है। इस तरह का एक्सपीरियंस मैंने उनसे बताया नहीं। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट। तो मैं थर्ड लेवल से जो कॉरिडोर में पहुंचा वो लेफ्ट की तरफ जा रहा था एंड स्लैलिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ थोड़ा मतलब इंक्लाइंड था। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। मुझे लगा मैं गलत रास्ते पे चल रहा है, फिर भी मैं चलता गया। ऑल आई गॉट हियर वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई फुटस्टेप। तो मेरा फुटस्टेप का आवाज एको आ रहा था। हमको मालूम है कि टनल के अंदर से आपका फुटस्टेप का आवाज भी एको करता है। एंड आई डिडंट पास ए सोल, पर एक भी आदमी पास नहीं हो रहा था। ओनली आई वाज अलोन। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर एयर दैट मींस ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। और फिर मुझे कुछ देर बाद ऐसे लग रहा था कि मैं कहीं रास्ते में आने वाला, क्योंकि बाहर से आवाज इस टनल के अंदर की तरफ आ रहा था। द टनल शार्प लेफ्ट की तरफ टर्न हुआ। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। फिर मैं स्टेयर्स के नीचे गया एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और फिर मैं वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया, ऐसा लगा मुझे। पहले फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकंड लेवल। पहले मुझे लगा कि मैं सेकंड लेवल पे था, बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथिंग सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। पहले मुझे लगा कि मैं सेकंड लेवल पे पहुंचा, फिर मैं गौर से देखा कि इधर का रूम वगैरह छोटा है और पुराने लुकिंग है, तो मुझे लगा कि सेकंड लेवल नहीं है। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, एक टोपी जैसा पहना था, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और शर्ट को प्रोटेक्ट करने वाला लॉन्ग स्लीव पहना हुआ था। लाइट्स वर डिम, उधर का लाइट कम रोशनी वाले थे और गैस लाइट्स यूज कर रहे थे। उधर जो इलेक्ट्रिसिटी के गैस लाइट्स यूज कर रहे थे। देयर वर ब्रास पिटून्स, जो गुटखा ये तंबाकू फूकने का पिटून्स भी थे उधर। एंड अक्रॉस स्टेशन एक ग्लिंड ऑफ लाइट कॉट माई आई, और दूर का एक रोशनी मेरे आंखों में आ गया। और ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक आदमी अपना वॉच पहन रहे थे। He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. उन्होंने अपना कवर खोला और वॉच को देखा और मेरी तरफ देखने लग गया। He wore a derby hat, एक राउंड तरह का टोपी पहना हुआ था। 4 button suit with tiny lapels, ने कलर स्ट्रिप्स वाला कपड़ा पहना था। 4 button वाला सूट जिसमें स्ट्रिप्स था, मतलब इस तरह का पीसेस ऑफ क्लॉथ। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच, और जिस तरह हमारा डोर का हैंडल होता है उस तरह का मुस्टैच था उसका, ठीक है, मतलब ओल्ड फैशन मुस्टैच। देन आई लुक अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज जस्ट लाइक 1890 समथिंग। तो मैंने सब लोगों को देखा तो लग रहा था कि 1890 वगैरह का टाइम का ड्रेसिंग थे सब लोग, मतलब वो सब 90 साल पहले चला गया था। आई नेवर सो मेनी बियर्ड साइडबर्न उस टाइम पे क्या ना, ये बाल इतना नीचे करके रखते थे लोग, साइडबर्न। एंड फैंसी मुस्टैच, इस तरह का अलग अलग स्टाइल का मुस्टैच कभी मैंने लाइफ में नहीं देखा। ए वुमन वॉक इन थ्रू द ट्रेन गेट, और एक मैंने वुमन को देखा। शी वोर ए ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स, मतलब इसमें इधर बड़ा फ्लफी होता है इस तरह का कपड़ा। हाई बटन शूज, मतलब वो इधर बीच में थोड़ा फ्लफी हो जाता है और नीचे स्लिम, एक तरह का कपड़ा है। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव, उसके पीछे मैंने एक ट्रेन देखा। ए वेरी स्मॉल करियर एंड आइस लोकोमोटिव, का नाम है करियर एंड आइस लोकोमोटिव। एक फनल शेप्ड चिमनी होता है, उसका ऊपर फनल शेप है जहां से धुआं बाहर निकलता है। और फिर मुझे पता लगा कि ये मैं थर्ड लेवल पे पहुंच गया है। टू मेक श्योर, और ये श्योर करने के लिए देखो व्हाट द ऑथर डिड, ये वॉक ओवर टू ए न्यूज बॉय, और न्यूज़पेपर बॉय जो न्यूज़पेपर रखा तो उन्होंने उसको देखा, तो उसमें ऐसा न्यूज था कि जो बहुत पुराने टाइम का, और वो न्यूज़पेपर अभी उस प्रेजेंट टाइम में नहीं है, मतलब पुराने टाइम पे था, अभी प्रेजेंट टाइम इसका पब्लिशिंग खत्म हुआ है। द वर्ल्ड hasn't been published for years. The lead story said something about President Cleveland, उस समय का प्रेसिडेंट के बारे में बता रहा था कुछ न्यूज़पेपर में, तो मुझे पता लगा मैं
कुछ टाइम पहले के टाइम पे चला गया, 80-90 साल पुराने टाइम पे चला गया है. I found that front page sheet in public library files and it was printed June 11, 1894. 1894 बता रहा है और वो प्रेजेंट का टाइम है 1984, तो मतलब 90 इयर्स पुराने टाइम पे चला गया. मैंने टिकट काउंटर पे चला गया. On the third level, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States. उधर मुझे यूनाइटेड स्टेट्स का किसी भी जगह के लिए ट्रेन मिलता है. And we wanted to go in the year 1894 and wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. और मैंने कहाँ के लिए टिकट लिया? गेल्सबर्ग के लिए. अभी गेल्सबर्ग का खासियत क्या है? Have you ever been there? कभी गया है? It's a wonderful town. तो बाकी जगहों से बहुत डिफरेंट जगह वो, with big old frame houses. हाँ, मतलब हाउसेस ह्यूज लॉन, बड़ा बड़ा लॉन है एंड ट्रमेंडस, बहुत बड़ा ट्रीज है, जो ट्रीज घर से निकल के बाहर मतलब रोड के बाहर भी चला जाता है उसका ब्रांचेस. एंड 1894 समर में क्या होता है? इवनिंग बहुत बड़ा होता है एंड पीपल सैट डाउन देयर लॉन से बैठते हैं लोग, अपना मैन सिगरेट पीते हैं एंड द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैन से गर्मी को बिठाते हैं समर है इसलिए. The woman waving fireflies all around. अगर हर जगह पे fireflies जुगनू होता है. ऐसी बात है, वेरी पीसफुल वर्ल्ड. तो इस तरह के दुनिया में जाने का इच्छा था मुझे, इसीलिए मुझे इमेजिनेशन हुआ कि मैंने उस थर्ड लेवल पे गया और उस जगह के लिए टिकट लिया मेरे लिए और वाइफ के लिए. टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years off and World War II of 40 years in future. I wanted 2 tickets for that. अभी तक वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ और मुझे उस जगह पे जाना था. द क्लर्क फिगर द रेट, और क्लर्क ने क्या किया, मुझे रेट बता दिया कितना है और मैंने अपने जेब से करेंसी निकाला. तो आपको जस्ट इमेजिन, आप अभी का 500 रुपीज नोट या 100 रुपीज नोट देके 90 साल पुराने टाइम पे चले जाएगा तो दिस करेंसी विल नॉट बी ऑफ एनी वैल्यू देयर. तो मैंने ये करेंसी निकाला तो क्लर्क ने मुझे बोला है मुझे धोखा दे रहे हो, भागो इधर से, बोला नहीं तो मैं पुलिस से पकड़वाएगा. तो मैंने क्या किया, उस समय पे भी किसी भी टाइम में हो जेल में जाना बहुत बुरी बात है, इसलिए मैं अपनी जान बचा कर उधर से भाग गया. दैट व्हाट हैपेंड इन दी रेलवे स्टेशन. क्या हुआ, द क्लर्क ने रेट बताया, मैंने रेट के लिए मेरा करेंसी निकाला, बट दैट करेंसी वाज नॉट वैलिड 90 years बैक. तो उस आदमी ने बोला तुम फेक करेंसी ला रहे हो, नकली करेंसी ला रहे हो. तो मैं अपनी जान बचा कर उधर से भाग गया. इवन इन 1894 में भी जेल जाना इतना अच्छा नहीं था. एंड दैट वाज थॉट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम. तो जिस रास्ते से मैं उधर गया तो उसी रास्ते से मैं नीचे निकल गया. नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू, तो मैंने अगले दिन क्या किया, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड एंड ब्रॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी. तो मैंने क्या किया, मुझे लगा कि मुझे वापस उधर जाना है तो करेंसी पुराने टाइम लेना है, इसलिए मैंने अभी का $300 निकाला और पुराने टाइप का करेंसी लिया. कुछ नुकसान हुआ मुझे फिर भी. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. but तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता. My $300 bought less than 200 in old style bills. Sorry, $300 के लिए I got $200. Okay, but I didn't care. but मुझे ध्यान नहीं दिया क्योंकि अभी के दाम से बहुत कम दाम में मुझे चीजें मिलेगा उस टाइम पे. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. एक डजन के 13 cents, मतलब करेंसी बहुत कम, करेंसी के लिए मुझे बहुत सारा चीजें मिलेगी. इसलिए अगर मुझे 300 के लिए 200 मिला कोई बात नहीं, उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है. That's what happened. But I never again found the corridor that leads to third level. But उसके बाद मुझे थर्ड लेवल जा नहीं पाया क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है इट इज थिंकिंग हेलुसिनेशन, ऐसे में बता रहा है थिंकिंग ऑफ दैट की ऐसा एक लेवल है. तो बाद में उनको वो लेवल मिला नहीं. Although I have tried often enough, बहुत बार मैंने कोशिश करने के बावजूद भी. उसके बाद क्या हुआ, लुइसा was pretty worried when I told her all this. लुइसा घबरा गया मैंने जब इनको ये बताया था. And didn't want me to look for the third level anymore. तो वापस थर्ड लेवल कोशिश ना करे ऐसा सोचा मेरे वाइफ ने. And I went back to my stamps. आपको मालूम है मेरा एक हॉबी में से है कि स्टैम्प कलेक्शन, मैंने उस पर चला गया. But now we are both looking very weekends. So every weekend हम हर वीकेंड देखते हैं because now we have proved that the third level is still there. बट अभी हमें एक सबूत मिला कि थर्ड लेवल है. इसके लिए क्या हुआ, देखो क्या हुआ, हमारे थिंकिंग में एक और चीज हुआ. जस्ट थिंक, सम स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज कि क्या सैम रियली उधर जाते हैं. नहीं, सैम वाल को हमारा चार्ली को लग रहा था कि सैम भी उस जगह को पसंद किया था गेल्सबर्ग का,
इसीलिए जब वो सैम कुछ दिनों के लिए गायब हुआ तो हमारे राइटर को या चार्ली को लग रहा है कि सैम भी उधर ही गया है. दैट्स ऑल्सो इज अनदर टाइप ऑफ थिंकिंग. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज. वो रियली में उधर गया नहीं, वो भी वॉट एवर हैज हैपेंड इज द थिंकिंग ऑफ चार्ली. माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड. मेरा फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर हो गया. सैम कौन है? सैम इज माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam is a city boy. Sam एक city boy है, and I used to tell him about Galesburg. मैंने बहुत बार उनको Galesburg के बारे में बताया. I went to school there, and he always said he liked the sound of the place. उनको उस जगह बहुत पसंद है. And that's where he's all right in 1894. Oh, उधर ही गया है, ऐसा मुझे लग रहा है. My thinking. क्यों? Because one night, fussing with my stamp collection में मेरे stamp collection से उलझा हुआ था, सोच रहे थे, जब उसको साथ टाइम बिता रहा था. आई फाउंड, वेल, डू यू नो व्हाट द फर्स्ट डे कवर इज? सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू फर्स्ट डे कवर क्या होता है. ठीक है, मैंने न्यू स्टैम्प इज इश्यूड. किसी भी पोस्ट ऑफिस में जब न्यू स्टैम्प इश्यू होता है तो जो लोग स्टैम्प कलेक्ट करते हैं ना, वो लोग एक काली लिफाफा लेकर उसमें ये स्टैम्प चिपका के बेचते हैं. इसके अंदर कुछ नहीं होता. वाई? बिकॉज स्टैम्प कलेक्ट करने वालों को उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस का सील चाहिए. पोस्ट ऑफिस में जो सील लगता है वो उनको चाहिए, और सील का मतलब है उसमें डेट मेंशन होगा कि ये कौन सा टाइम पे इश्यूड है, और फर्स्ट डे ऑफ इश्यू उसमें मेंशन होगा. तो वैसे तो वो लोग स्टैम्प ऐसे ही खरीद सकते हैं, बट उसको उनके लिए वैल्यूबल तब रहेगा जब वो कवर पर उनका सील लगाओ. तो इसीलिए वो लोग इस पे स्टैम्प सील लगाने के लिए लेके जाते हैं. तो व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale. First day of sale भी वो अपने एड्रेस में सेल भेजते हैं, and the postmark proves the date. This envelope is called a first day cover. So hope it is clear for you. They are never opened. देखो ये वो लोग इस कवर को कभी भी ओपन नहीं करेगा. उसके ऊपर से वो स्टैम्प को हटा के अपने कलेक्शन में रखेगा. इस कवर को ऐसे लगता है. बट रिसेंटली जब मैंने इसमें से एक कवर, चार्ली को लग रहा है कि रिसेंटली उन्होंने इसमें से एक कवर निकाला तो उसमें एक लेटर था जो उनको लगा कि स्टैम्प द्वारा लिखा गया है. दैट इज ऑल्सो हिज थिंकिंग. दैट नाइट अमॉन्ग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट ईयर कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर. एक ऐसा दिखा मुझे जो उधर नहीं होना चाहिए था. देयर इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माय ग्रैंडफादर at his home in Galesburg. That's what the address on the envelope said. I can't be there since July 1894. से उधर ही पड़ा हुआ है ऐसा लगा मुझे. The postmark showed that, yet I didn't remember it at all. The stamp was a 6-cent dull brown color का with a picture of President Garfield. President Garfield का पिक्चर का स्टैम्प था वो. Naturally, when the envelope came to the granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there. So granddad के पास जब कवर पहुंचा, उन्होंने उसमें से स्टैम्प निकाला. ये उनको लगा कि ये फर्स्ट डे कवर है और उन्होंने इस कवर को सर रख दिया होगा. Till I took it and opened it. जब तक मैंने उसको निकाला अभी और ओपन किया, और उसमें क्या लिखा था? चार्ली. इसमें लग रहा था कि सैम ने लिखा है. I got to visiting what you were right. नहीं, I got to wishing. मुझे अभी इच्छा लग रहा है कि वो तुमने जो बोला सही है. Then I got to believing you were right. और मुझे लगा कि तुम सही बोल रहे हैं. And Charlie, it's true. I found the third level. मैंने third level ढूंढ लिया है. I have been here 2 weeks. 2 हफ्ते के मैं इधर है. And right now, down the street of the Dallas, someone is playing a piano, and they are all out on the front porch singing. So मैं इधर पहुंच गया. मैं 2 हफ्ते गया. इधर देखो कुछ लोग पियानो चला रहे हैं, कुछ लोग गाना गा रहे हैं. Seeing Nelly Ray, and I am invited over for lemonade. और कोई मुझे लेमन जूस पीने के लिए इनवाइट किया गया है. Come on back, Charlie and Lisa. आप लोग भी इधर आ जाओ, मैं आपको इनवाइट कर रहे हैं. Keep looking till you find the third level. Third level मिलने तक ढूंढते रहो. It's worth it. बहुत अच्छा जगह है, believe me. The note is signed Sam. All the stamp and the coin store I got it. I found out that Sam bought $800 worth of wholesale currency. जब मैंने उधर जहाँ पे ये करेंसी एक्सचेंज होता है उधर मुझे पता लगा कि Sam ने $800 एक्सचेंज करके पुराना डॉलर लिया है. It's all चार्ली का थिंकिंग है. Don't get confused. But how to set him up in a nice little hay field and grain business. तो उनको इच्छा था ये है मतलब घास का बिजनेस और ग्रेन का बिजनेस का इच्छा था उनको. उन्होंने वो स्टार्ट करने के लिए पैसा लेके गए. He always said what he really wished he could do. उनका हमेशा इच्छा था कि है मतलब
सूखा घास का और ग्रेन का बिजनेस स्टार्ट करने का, और ये कैश उन्होंने उधर लेके गए ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एंड ही सर्टनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो साइकाट्री पे नहीं जा सकता बिकॉज उस टाइम पे साइकाट्रिस्ट का ज्यादा वैल्यू नहीं है, बहुत पीसफुल था सब लोग। नॉट इन गेल्सबर्ग, इलिनॉइस इन 1894, हिज ओल्ड बिजनेस वाई सैम वाज माय साइकाट्रिस्ट, नाम मेरा फ्रेंड साइकाट्रिस्ट ही है। तो chapter might be a little bit confusing for you. You are very free to ask me any doubt if you are having. Let me give you the important questions of this chapter. First question to third level. What was the psychiatrist's reaction? What was the psychiatrist's reaction when Charlie told him about the third level? What was the psychiatrist's reaction when Charlie told him about the third level? जब चार्ली ने थर्ड लेवल के बारे में बोला तो साइकाट्रिस्ट का रिएक्शन क्या था? Second, what happened with Charlie at Grand Central Station? वही थर्ड लेवल मिलने के बारे में लिखना आपको। What happened with Charlie at the Grand Central Station? Third question, what did Charlie find there? What did Charlie find there? उधर चार्ली ने क्या फाइंड किया? What do you understand by escapements? फोर्थ वाला, रियलिटी से बचना, इस दुनिया के बुरे चीजों से बचना, उसको कहते हैं एस्केपमेंट। दैट यू हैव टू राइट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एस्केपमेंट्स? नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू नहीं व्हाट वाज चार्लीज विजन अबाउट गेल्सबर्ग? गेल्सबर्ग के बारे में चार्ली ने क्या बताया? व्हाट वाज चार्लीज विजन अबाउट गेल्सबर्ग? नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, Why did Charlie return from the third level? चार्ली थर्ड लेवल से क्यों वापस आया? आपको मालूम है वो क्लर्क ने उनको नकली नोट दिया, ऐसा बोलकर धमकी दिया, पुलिस से पकड़वाएगा बोला, वो लिखना है आपको। When and how did Charlie find the letter of Sam? कब और कैसे मिला उनको चार्ली का लेटर? लास्ट का यह मेंशन करना है, चार्ली सैम का लेटर कैसे मिला उनको। When and how did Charlie find the letter of Sam? एट्थ वाला, What does the third level refer to? थर्ड लेवल क्या है? रियलिटी में है या क्या है? थर्ड लेवल इज थिंकिंग ऑफ चार्ली टू एस्केप फ्रॉम दी रियलिटी या इस बुरे वर्ल्ड, वार, सिकन, फियर सिकन, इस वर्ल्ड से बचने का जगह। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड चार्ली सस्पेक्ट दैट सैम हैड गॉन टू गेल्सबर्ग? क्योंकि सैम एक सिटी बॉय था, उनको भी ऐसा जगह पसंद था, वो मेंशन करने आपको। Why did Charlie suspect that Sam had gone to Galesburg? Last question, why did the booking clerk refuse to accept the money given by Charlie? ने जो पैसा दिया वो टिकट काउंटर में जो क्लर्क उन्होंने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? Why did booking clerk refuse to accept the money given by Charlie? These are the important questions of the chapter. Now view the video properly. Any doubt? You're welcome. And now I'm finding that you're not sending the homework. So from today onwards, I want these question answers to be written and you have to send it to me. Thank you. Have a nice day.